खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। चेयरमैन सहारनपुर व आज़ाद समाज पार्टी से नजीबाबाद विधानसभा से संभावित प्रत्याशी खुर्शीद मंसूरी का मोहल्ला मुगलुशाह सभासद अशरफ चांद के निवास पर जोरदार स्वागत। खुर्शीद मंसूरी को चुनाव लड़ाने और जीत दर्ज कराने का दिलाया भरोसा। मोहल्ला मुगलुशाह के सभासद मोहम्मद अशरफ चांद के निवास स्थान पर आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी व विधानसभा नजीबाबाद से संभावित प्रत्याशी खुर्शीद मंसूरी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने खुर्शीद मंसूरी को भरोसा दिलाया कि वो आने वाले चुनाव में उन्हें तन मन धन से चुनाव लड़वाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि आज चंद्रशेखर आज़ाद की क़यादत में पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। दलित समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। दलित मुस्लिम ही मिलकर भाजपा को हटा सकते हैं। अब समय आ गया है, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और ऐसे व्यक्ति को कामयाब करें जो आपकी आवाज़ को उठा सकता हो, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता हो। मैं सेवक बनकर आपके काम करने का भरोसा दिलाता हूँ। इस अवसर पर सभासद चांद, अयाज अंसारी, तौकीर अहमद, मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, जुबैर मुल्तानी, फ़कीर अहमद आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर इकरार अहमद, जुनैद मुल्तानी, जाहिद अहमद, जीशान मुल्तानी, याकूब अहमद, जैद मुल्तानी, आरिफ मुल्तानी आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट शहजाद नुमान। आगे 2027 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। वही हमसे पहले बहुत विधायक बने और आप लोगों ने 3 बार एक विधायक को बनाया नहीं किया। भाई देखिए उन्होंने क्या काम करवाया आज तक, ये आप लोग मौजूद भी जानते हैं। भाई इस चीज़ का परिचय भी देने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या क्या काम कराया। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या हालात पैदा कर दिए। वो तो खुर्शीद भाई की मेहनत को देखते हुए मजबूरन उन्हें अपने घर से एसी वाले कमरे से निकलना पड़ा। हो सकता है कभी देखो आप लोग गए हों और हो सकता नहीं आप, लाजिम बात है आप गए भी होंगे। अक्सर उन लोगों का जवाब यही होता था कि भाई विधायक जी लखनऊ हैं, विधायक जी दिल्ली हैं। आज तक आप लोगों से कभी कंधे से कंधा मिला के नहीं चले। सिर्फ और सिर्फ रील वाली सियासत उन्होंने करी आज तक। उनके तो अब्बा भी नहीं चले। हमेशा शहर की आवाम की मजबूरी हुआ करती थी कि भाई एक ही आदमी को चुनना पड़ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने भाई ये भी बताया कि आदमी को, हम लोगों को, मुसलमानों को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। जब हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है मौजूद, भाई पढ़ा लिखा है, सलाहियत है, अधिकारियों से बात करने की अल्लाह ने तौफीक दी। भाई 2 बार से चेयरमैन है सहारनपुर के। आप लोग बखूबी जानते हो सहारनपुर का क्या हाल था। जब चेयरमैन साहब पहली बार चेयरमैन बने तो इन्हें अवार्ड मिला था, लखनऊ से सीएम से अवार्ड मिला था। इन्होंने इतना विकास कराया था क्षेत्र में। भाई हमारे क्षेत्र को विधायक भी कैसे चाहिए। एनआरसी वाला मुद्दा आया, इतने लोगों पे मुकदमे हुए कि आप लोग खुद बताओ, एक भी बार विधायक जी आपके साथ थाने में गए? आए दिन चेयरमैन साहब के चक्कर लगते हैं थाने के, सिर्फ आप लोगों की वजह से। भाई जुल्म हो रहा, भाई दलितों पे, मुसलमानों पे जुल्म। भाई तो उसके लिए हमें लीडर भी तो ऐसा चाहिए जो हमारे लिए थाने में जाके, अस्पतालों के बाहर हमारे लिए खड़ा रहे, थाने के बाहर हमारे लिए खड़ा रहे, अधिकारियों से जिसके अंदर बात करने का जज्बा हो। तो देखिए भाई आप लोग मुझसे हर एतबार से बड़े हैं, समझदार है, अल्लाह ने सबको सलाहियत दी है। तो चेयरमैन साहब को हमारे विधायक की दावेदारी में, चेयरमैन साहब हमारे विधायक जी की दावेदारी, विधायक जी हमारे खुर्शीद मंसूरी साहब को बनाया जाए, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है। आप सबकी क्या राय है? बदलाव होना चाहिए। तो हम चाहते हैं हमारे खुर्शीद मंसूरी साहब 2027 के विधायक बने। खुर्शीद मंसूरी विधायक, खुर्शीद मंसूरी विधायक। बैठ जाओ। बैठो। रुका नहीं, मैं डटा नहीं, कहीं झुकूंगा के चुप रुका नहीं। जो खड़े हुए हैं मयाज पर उन सफ़ों में तलाश कर। चेयरमैन साहब का काम आपने देखा ही है, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया काम हुआ है। और दूसरी बात यह है, आदमी बहुत खूब है। आपको लगने का नहीं कि ये नेता है, बिल्कुल जैसे अपने भाई ऐसी बात होती है ना, कुछ भी कह दो, कुछ भी सुन दो। और हमारे चांद मेंबर साहब बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ जो है बुलाते हैं और यहाँ इज्जत सम्मान देते हैं। जुबैर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की मीटिंग जो है जुबैर भाई की तरफ से और चांद मेंबर साहब की तरफ से आज रखी गई है। और ये मीटिंग वही बंदा रखता है, वही करवाता है कि जिसको दिल से, दिल में तड़प हो, लगन हो और जिसको दिल से प्यार हो, मोहब्बत।
ठीक है। और राशिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल करके यहाँ मुलाकात करने के लिए आए और मिलने के लिए आए। ऐसे तो हम मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज जो स्पेशल हम लोग आए हैं क्योंकि अब 2027 की तैयारी शुरू हो गई है चुनाव की, और 2027 दूर नहीं है, ये 2001 ही साल का टाइम है। तो अगर कोई छोटा भी चुनाव किसी को लड़ना होता है, चाहे वो मेंबरी का हो और या प्रधानी का हो या चेयरमैन का हो, तो 1 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है। ये तो विधानसभा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है, 300 के आसपास गांव है, और हमारी एक नजीबाबाद है, एक 2 कस्बे हैं, सहारनपुर जलालाबाद, तो बड़ा क्षेत्र है। तो हम लोग तो अभी 6-7 महीने से लगातार फील्ड में है, गांव-गांव जा कर के जो है ना अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के सामने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसलिए टाइम भी कम है और धीरे धीरे अब तेज़ी भी करनी है। आगे रमज़ान है, फिर ईद के बाद काम शुरू होगा। रमज़ान में तो भाई इबादत करनी है, रोज़ा रखनी है, और इसके बाद फिर तेज़ी लाएंगे। तो इस सिलसिले से हम लोग जो है ना आए हैं आपके बीच में। और देखिए, एक सवाल सभी के मन में आता है कि भाई उसको अगर हटाएं तो दूसरा कौन, ठीक है, फेस कौन, और मतलब खुर्शीद मंसूरी क्यों, ठीक है, मैं क्यों, और फिर आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी तो अभी पहले सांसद हमारे बने हैं पार्टी से। तो लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी सांसद हैं पूरे देश के अंदर 543 सांसद होते हैं, जितना चंद्रशेखर भाई लड़ाई लड़ते हैं गरीबों की, मुसलमानों की, दलितों की, इतना कोई नहीं लड़ता। 543 MP मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ। और यही नहीं कि वो नगीना के सांसद है, हमारे लोकसभा के सांसद है, तो खाली वो हमारी लड़ाई लड़ रहे। पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी पे अगर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है, किसी मुसलमान पे, किसी दलित पे, किसी भी कमजोर पे, तो वहीं जा करके उसकी वो मदद करने का काम करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जिस तरह से अलीगढ़ का मामला सामने आया था, बहुत चला वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। वहाँ 4 जो मुसलमान लड़के और जो अपने जो कुरैशी भाई हैं, वो जो मीट का कारोबार करते हैं, स्लाटर हाउस से ला करके नंबर 1 का जो होता है, और अपनी दुकानों पे ले आते हैं। वो तो रास्ते में गाड़ी से आ रहे थे, वो अलीगढ़ में वहाँ कुछ जो है RSS के लोगों ने, वहाँ पे RSS के गुंडों ने उनको रोक करके और उनका जो है कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, बस खाली उसमें घोष देख करके उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। अलीगढ़ में जाते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और अधिकारियों को बुला करके उनके जिन लोगों ने उनके साथ ये किया था मुकदमा लिखवाते हैं और उनकी गिरफ्तारी करवाने का काम करते हैं। तो ये आदमी आज भी, अभी सरकार नहीं है, खाली एक MP है, इतना लड़ता है हमारे लिए, इतना संघर्ष करता है। तो भाई हम लोगों की आज ऐसा दौर है कि जो कोई जिन लोगों को हम वोट भी देते हैं ना, आज तक देते चले आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, कोई भी हो, मुसलमानों का मंच से नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है। क्या हमारा दूसरा वोट ना हमसे नाराज होकर भाग जाए। वो आज हमारे जख्मों पे अगर कोई मरहम लगा रहा है तो वो चंद्रशेखर है, क्योंकि अगर हमारे इस दौर में जो हमारा नाम लेना कोई पसंद नहीं कर रहा, इस दौर में कोई हमारे साथ खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो नासिर खान का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई कई लोगों की। ठीक है। चाहे वो हरिद्वार में वसीम को मार करके जो है दरिया में डाल दिया गया था और उसकी FIR तक नहीं लिखी जा रही थी, वहाँ जा करके चंद्रशेखर भाई ने धरना लगाया, DMSP को बुलाया, DMSP आए धरने में और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, वो जेल भिजवाने का काम किया। तो आज भी बंदा जो है ना लगातार संघर्ष कर रहा है। वक्फ बोर्ड का मामला हमारा आया। ठीक है। वक्फ बोर्ड पे एक तारीख फिक्स कर दी गई थी कि भाई आप इस डेट तक जो है अपने कागज ऑनलाइन करवा दो। ठीक है। चंद्रशेखर भाई ने मुद्दा भी उठाया लोकसभा के अंदर, और उसके साथ साथ फिर जो किरण रिजिजू है, जो अल्पसंख्यक के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, तो चंद्रशेखर भाई उनके पास भी गए अपने टीम के साथ, और उसको 6 महीने का टाइम बढ़वाने का काम किया। जो वक्फ बोर्ड की जो डेट है वो 6 महीने हमें बढ़ा दी गई है। आप गुना भाग कर लेना, हमें भेड़ बन करके वोट नहीं डालना चाहिए। हम भेड़ बन करके आज तक वोट डालते हैं ना, बिना हिसाब किताब जोड़े नहीं चलना चाहिए। आप घर का भी अपना जो है ना हिसाब किताब अपने बजट से लेकर चिपके चलोगे। ठीक है। और बिना बजट के और बिना सोचे समझे कोई काम करोगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान होना। ठीक है। आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है,
अगर भाजपा को हराना है दलित और मुस्लिम, अगर जब तक तुम दोनों एक जगह नहीं मिलोगे, आप लिख के रख लो, जब तक तुम दोनों एक जगह नहीं मिलोगे ना तब तक तुम भाजपा को हटा नहीं सकते, हरा नहीं सकते। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस ने राज किया 40-50 साल दलित मुस्लिम के राज, ठीक है, दलित मुस्लिम की वजह से। उसके बाद मायावती 4 बार सीएम बनी, दलित मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि मायावती ने धन दौलत इतनी इकट्ठी कर ली कि भाई वो घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब जो है वो घर में बैठ गई, क्योंकि भाजपा के लोगों ने उनको दबाव में ले लिया सरकार ने कि भाई तुम ये करोगे तो हम ईडी भेज देंगे, हम सीबीआई भेज देंगे, तो वो अपना माल दौलत बचाने के लिए खामोश हो गई। तो अब दलित समाज भी होशियार है, दलित समाज चंद्रशेखर भाई की तरफ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अभी जहां भी हमारी रैली हो रही